हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है डेथ ऑफ कॉस्ट में। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, इस कहानी का नाम है डेथ प्लान, मौत की योजना। 1978 की सर्दियों में उत्तर भारत के एक छोटे से पहाड़ी कस्बे मालंग में एक पुराना सरकारी रिकॉर्डर ऑफिस था। आईक्यू सेक्शन सी। यह दसियों साल पुराने दस्तावेज और फाइलें धूल में दबी पड़ी रहती थी। इसी ऑफिस में नई ज्वाइनिंग हुई थी, रोहन नाम के एक 26 वर्षीय युवक की। पहले ही दिन उसे एक अजीब चेतावनी मिली। सेक्शन सी में शाम 7 बजे के बाद मत रुकना, बूढ़े चपरासी हरिप्रसाद ने कहा था। वहाँ कुछ फाइलें खुद ब खुद खुलने लगती है। रोहन ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन उसी रात उसकी जिंदगी में हमेशा के लिए बदलने वाली थी। 3 दिनों बाद उसे एक पुरानी अलमारी साफ करने का काम मिला। अलमारी जंग खाई हुई थी और उस पर लिखा था डेथ प्लान कन्फर्म। रोहन को लगा कोई पुराना सरकारी फाइल होगी, लेकिन अंदर सिर्फ एक ही फाइल थी, काली मोटी और इंसान की चमड़ी जैसी अजीब बनावट वाली। कवर पर लिखा था डेथ प्लान, जिनका नाम यहाँ दर्ज है उनकी मौत टाली नहीं जा सकती। अंदर खुलते ही पहले पेज पर 3 नाम थे और उनमें से एक नाम था रोहन कुमार। तिथि 17 दिसंबर 1978, रात 11:45 PM। रोहन का दिल एक पल को रुक गया। आज 14 दिसंबर थी, यानी सिर्फ 3 दिन बाद उसकी मौत। उसने घबरा कर बाकी नाम देखे। दोनों के ठीक सामने मौत की तारीख ही पुरानी थी। वह तेजी से नीचे पन्ने पलटने लगा। हर नाम आगे तारीख के साथ कटा हुआ था, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने टिक मार कर लगाया हो। अंतिम पेज पर एक संदेश लिखा था, जो इस फाइल को ढूंढ लेता है वह योजना का हिस्सा बन जाता है। उसके शरीर में ठंड दौड़ गई। रोहन फाइल बंद करके बाहर निकलने ही वाला था कि पीछे अलमारी अपने आप जोर से बंद हो गई। एक पल को ऐसा लगा मानो किसी ने गर्दन के पास फूंक मारी हो। तुम्हारे पास 3 रातें हैं। किसी स्त्री की भारी आवाज उसके कानों में गूंजी। रोहन पलटकर देखा है, कोई नहीं है। वह भागते हुए ऑफिस से बाहर निकला। उस रात घर पहुंचकर उसने सब बात अपनी माँ को बताई, मगर उन्होंने उसे तनाव समझकर समझाया। पर वह नहीं जानती थी कि रात 2 बजे जब रोहन सो रहा था, उसके कमरे की खिड़की पीछे से अपने आप खुल गई थी और हवा में वही आवाज तैर रही थी, 3 रातें, 3 रातें। अगली सुबह वह सीधे ऑफिस के बूढ़े चपरासी हरिप्रसाद के पास पहुंचा। हरिप्रसाद काका, सेक्शन सी की डेथ प्लान फाइल क्या है? हरिप्रसाद का चेहरा एकदम सफेद हो गया। तू वो फाइल खोल बैठा। रोहन ने घबराहट में सिर हिलाया। बेटा, वह सरकारी फाइल नहीं है, वह श्राप है। 1950 में इस ऑफिस के 3 कर्मचारी रहस्यमय तरीके से मरे थे। उनकी मौत बिल्कुल उनकी ही लिखी हुई तिथि पर हुई। लोग कहते हैं उन्होंने मौत को बुलाने की कोशिश की थी, एक काला अनुष्ठान, और वह अनुष्ठान की एक फाइल खुद ब खुद हर नए पीढ़ी को चुनौती देती है। रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। दूसरी रात होते ही रोहन घर में अकेला था। माँ किसी रिश्तेदार के घर गई थी। रात 10 बजे अचानक बिजली चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। खिड़की पर ठक 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 ठक, जैसे कोई नाखूनों से कांच खरोच रहा हो। रोहन ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। कमरे में अंधेरा था, पर फर्श पर पड़े कागजों से एक अजीब आवाज आने लगी। सरसर सरसर सरसर। कागज खुद ब खुद सरक कर एक आकृति बना रहे थे।
एक मानव चेहरा, और उस चेहरे के होठ हिल रहे हो। सिर्फ 2 रातें। रोहन चीखते हुए दरवाजा खोलकर बाहर भागा। सड़क पूरी तरह सुनसान थी, लेकिन पीछे उसके कदमों के साथ टिक 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 जैसे आवाजें आ रही थी, जैसे कोई बिना पैर वाला शरीर जमीन जमीन पर घिसटते हुए उसके पीछे आ रहा हो। 17 दिसंबर आ गया, मौत की लिखा हुआ दिन। रोहन डर के मारे ऑफिस भी नहीं गया। उसने रेलवे स्टेशन जाना चाहा, लेकिन टिकट खिड़की पर खड़ी भीड़ अचानक उसकी ओर मुड़कर देखने लगी। हर चेहरे पर एक ही शब्द था, आज रात, आज रात। डर से पागल सा वह वापस घर भाग आया। रात 11:30 में अचानक घर की दीवार पर दरारें खुद ब खुद बनने लगी। कमरे का तापमान अचानक जमने लगा और कानों में सुना कई आवाजें, जैसे दर्जनों लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। योजना शुरू हो चुकी है, मौत कभी चूकती नहीं, तू अगला है। रोहन ने बिस्तर से डेथ प्लान फाइल उठाई और उसे जला देने की कोशिश की, लेकिन आग बिल्कुल नहीं लगी। फाइल के पन्ने हवा में खुद ब खुद खुलने लगे। अंतिम पत्र पर एक नाम वाक्य उभर रहा था, मानो किसी ने अभी अभी लिखा हो। रोहन, मृत्यु का समय 11:45 PM। समय देखा 11:44 PM। कमरे के बीच में काला धुआं इकट्ठा होने लगा। उस धुएं से एक लंबी स्त्री आकृतिक उभरती चेहरा, बिना आंखों के सिर्फ काले गड्ढे। वह धीरे धीरे रोहन की ओर बढ़ी। योजना पूरी होनी चाहिए, उसने फुसफुसाते हुए कहा। रोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी शरीर जड़ हो गया। आकृति ने उसकी गर्दन पर अपनी लंबी ठंडी उंगलियां रखी। ठीक 11:45 पर एक तीखी चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। अगली सुबह मोहल्ले ने सुना कि रोहन अपने कमरे में मृत मिला। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया। ऑफिस में हरिप्रसाद सेक्शन C में अलमारी खोलने गया। अंदर वही पुरानी फाइल पड़ी थी। उसने कांपते हाथों से अंतिम पन्ना पलटा। अंतिम नाम के पीछे नया नाम दर्ज था। अगला शिकार हरिप्रसाद, मृत्यु तिथि 20 दिसंबर 1978। हरिप्रसाद ने डर कर फाइल गिरा दी। फाइल खुद ब खुद बंद हो गई, जैसे किसी की अगली मौत तय हो चुकी हो। दोस्तों, ये कहानी आप सब लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चेतावनी देना चाहूँगा। बिना जाने समझे किसी भी बुक और ना किसी भी फाइल को हाथ लगाने के बारे में 100 बार सोचिएगा। कहीं अगला नंबर आपका तो ना हो।